हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बात बहुत ध्यान से इस बात को समझ जाइए माय डियर। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, मॉर्निंग की क्लास और जो शाम को ये 7 बजे आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लास आ रही है, ये दोनों क्लास देखना होगा माय डियर। मैं आपसे सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहा हूँ। आप 1 घंटे के लिए मॉर्निंग में समय दीजिए और 15 से 20 मिनट आप शाम को ऑब्जेक्टिव वाले जो वीडियो आ रही है इसमें, यानी कि 1.5 घंटे का ये समय हुआ। और सिर्फ इन सबको वापस से घर पे रिवाइज करने के लिए आप आधे घंटे का और समय दीजिए माय डियर। यानी कि सिर्फ आप 2 घंटे फिजिक्स पे दीजिए, बाकी मैथ्स, बायोलॉजी और आपके केमिस्ट्री पे बाकी के सब्जेक्ट अपना टाइम लगाइए माय डियर, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिजिक्स के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे देने हैं, तो आपको सुबह और शाम दोनों वीडियो देखनी है। और जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे माय डियर, तब तक आपका बहुत शानदार मार्क्स नहीं आ पाएगा। जो बातें मैं हर रोज आपसे कहता हूं माय डियर कि 80 प्लस हमारा टारगेट है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी का फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स आए ही माय डियर। कम से कम आपका अगर 70 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें 55-60 मार्क्स तो कम से कम आए माय डियर। अगर बहुत अच्छा आप सारी तैयारी कर रहे हैं तो 65-67 मार्क्स तक आपके आ सकता है फिजिक्स के अंदर आउट ऑफ 70 में माय डियर। और ओवरऑल हम लोग नॉर्मली तो ओवरऑल की बात करते हैं 100 में, तो 100 में हर बच्चे का 80 प्लस आना चाहिए। और जो बच्चे लगातार शुरू से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सारे वीडियो देख रहे हैं वो 90 प्लस मार्क्स, 95 मार्क्स तक लेकर के आएंगे। पर ये सब तभी हो पाएगा माय डियर जब आप सारी वीडियो देखेंगे माय डियर, सुबह वाली भी और शाम वाली भी, दोनों मिला करके 1.5 घंटे की वीडियो नहीं होती है माय डियर। 50 मिनट के सुबह में और 20 मिनट का वीडियो 70, 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो होती है माय डियर। और अगर 40-50 मिनट इनको रिवीजन करने के लिए मैं आपको घर पे बोलूं तो सिर्फ 2 घंटे मैं आपसे फिजिक्स के लिए कह रहा हूं। 2 घंटे आप फिजिक्स जरूर पढ़िए, बाकी के सब्जेक्ट को जितना समय देना है दीजिए माय डियर। बस आपका मार्क्स शानदार दमदार रिजल्ट आएगा माय डियर। चलिए आज का लेक्चर और आज का ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं माय डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे हैं। कल जो लास्ट क्लास हुआ है उसमें भी हमने न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन दिखे, आज भी कुछ न्यूमेरिकल दिखेंगे और कल वापस से फिर से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखेंगे। और कल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी क्लास होगा, यानी कि 3 क्लास न्यूमेरिकल के और 5 थ्योरेटिकल क्लासेस, यानी 8 क्लासेस हुई सिर्फ ऑब्जेक्टिव के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। ताकि अगर इतना आप माय डियर करके चलते हैं तो इससे बाहर जितना क्वेश्चन मैं करा हूं हूबहू यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आता है, कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा, आप बहुत आसानी से कर देंगे माय डियर, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा टारगेट याद रखना है 35/35 माय डियर। शुरू कीजिए आज का लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है माय डियर। क्या कहता है ध्यान से देखिए। इफ 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी इज कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, देन द कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप इज माय डियर। इसका मतलब क्या कहता है, सुनिए मेरी बात। कहता है हिंदी में लिखा हुआ है कि 64 से 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं माय डियर। ड्रॉप यानी कि पानी की बूंदें ही आप समझ लीजिए माय डियर। और बूंदों का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। पानी की जो बूंदें होती हैं उसका आकार कैसा होता है, बोला सर स्फेरिकल, गोलाकार होता है। तो कितनी बूंदें हैं मान लीजिए, पानी ही मान लेता हूं तो 64 बूंद है, 64 बूंद है। और 64 बूंद पानी मिल करके एक बड़ा बूंद पानी का बनाता है माय डियर। तो बड़े बूंद जो बन रहा है पानी का उसका आपसे कैपेसिटी पूछा जा रहा है। जो 64 पानी की बूंदें हैं उस सब की कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड दे रखी है। सबकी कैपेसिटी कितनी है, 5। तो बोला 64 को मिला करके एक कैपेसिटर बनाइए, एक बड़ा गोला बनाइए, एक बड़ा पानी का बूंद बनाइए। तो बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो आप सभी को माय डियर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरेटिकल मैंने कराया था और मैंने बोला था कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कैपेसिटर से रिलेटेड। क्या कि कैपेसिटी किस बात पर निर्भर करती है। तो बोला सर कैपेसिटी जो होती है वो साइज पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, बोला सर साइज पर निर्भर करती है। अब बताइए 64 वो आइडेंटिकल ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर 64 ड्रॉप को अगर मिला करके एक बनाएंगे तो जो आयतन होगा, जो 64 जो ड्रॉप है उस सब का आयतन अगर मिलाइएगा तो इस बड़े के ड्रॉप के आयतन के बराबर होगा। आयतन चेंज नहीं होता है, सिर्फ शेप चेंज होता है लेकिन आयतन उतना ही रहता है। एक गिलास है माय डियर, एक गिलास में अगर मान लीजिए आधा लीटर पानी अटता है
आता है और आपको ग्लास को खींच करके आपने लंबा एक हाथ का ग्लास बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें अब 2 लीटर पानी अटने लगेगा माय डियर, उसमें आधा लीटर ही पानी अटेगा। तो शेप चेंज हो गया, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज, आयतन परिवर्तन नहीं होता है। तो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ा अगर ड्रॉप बनाते हैं तो बड़े का भी आयतन उतना ही होगा। तो इसी बात पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए जो हमारा बड़ा है, बड़ा जो रेडियस बना रहे हैं, तो बड़े वाले का आयतन कितना होगा? तो हम सर जानते हैं गोला है और गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यू। ये गोला का आयतन होता है, जो बड़ा वाला है उसका आयतन हो गया। ये आयतन बराबर होगा किसके? सर छोटे वाले का। बोला छोटा वाला कितना है सर? 64 को है और 64 को है, और एक का आयतन कितना होगा? बोला सर 4/3 पाई आर क्यू। आया बात समझ में? ये 64 को हो गया, 64 मिल करके एक बड़े वाले के बराबर बना लेंगे। बराबर कर दिया, आयतन बराबर कर दिया सर। ये देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सर हम क्या देख रहे हैं कि बड़ा वाला आर क्यूब बराबर होगा किसके? 64 के। 64 छोटा वाला आर क्यूब के बराबर होगा। सर अगर आर क्यूब यहां से इधर जाएगा तो क्यूबिक रूट हो जाएगा। तो इस 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर 64 को 4 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64 बोला लिख सकते हैं। यानी कि अब पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा माय डियर, और जो बड़े वाले का रेडियस निकल के आया वो छोटे वाले के रेडियस का 4 गुना हो गया। कितना हो गया? 4 गुना त्रिज्या हो गया। बड़े वाले का त्रिज्या कितना निकल के आया? छोटे वाले का 4 गुना। आया बात समझ में माय डियर? और कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? बोला सर कैपेसिटी जो होती है वो आकार पे निर्भर करती है माय डियर। इसका मतलब आकार देखेंगे, आकार कितना हो गया? त्रिज्या कितना हो गया? 4 गुना। तो 4 गुना त्रिज्या हो गया, मतलब आकार भी तो 4 गुना हो गया। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? बोली सर 4 गुनी कैपेसिटी हो जाएगी। तो बोला एक का कैपेसिटी कितना दे रखा है? 5। तो 5 का 4 गुना कितनी हो गई कैपेसिटी? बोला 20 सर। 5 का 4 गुना कितना हो गया? 20। कहाँ आंसर है? बोला सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में माय डियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन कहता है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेट पर आवेश कितना है? इस प्लेट पर, ये जो कैपेसिटर दे रखा है, इस कैपेसिटर के प्लेट पे आवेश कितना है? बोला सर आवेश निकालना है तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि Q इजकल टू सर C इंटू V होता है। हम तो ये जानते हैं Q इजकल टू C इंटू V होता है, और V पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेट के बीच का। तो बोला सर एक साइड में 20 वोल्ट है और एक साइड में 10 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना है माय डियर? डिफरेंस हम देखेंगे। तो बोला सर डिफरेंस 20 और 10 का डिफरेंस कितना होता है? बोला सर 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का डिफरेंस है, और कैपेसिटी कितनी दे रखी है? बोला सर 2 माइक्रोकूलम। तो ये माइक्रो छोड़ देते हैं अभी, 2, और वोल्ट का कितना है? वोल्ट कितना डिफरेंस है? बोला सर 10 का डिफरेंस है। 20 और 10 में डिफरेंस कितना? बोला 10 का। पोटेंशियल डिफरेंस 10, कैपेसिटी 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोला सर 20 हो जाएगा। और माइक्रो यहाँ छोड़ दिए तो माइक्रो लगा दीजिए, 20 माइक्रोकूलम। ऑप्शन कहाँ है माय डियर? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे ध्यान से। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चेंजेस फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, देन चेंज इन इट्स एनर्जी इज। समझ कहता है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है माय डियर? 6 माइक्रोफैराड उसकी कैपेसिटी दे रखी है, और जो कैपेसिटर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है वो पहले 10 वोल्ट था, और पोटेंशियल को चेंज करके 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया जाता है। जब हम अगर पोटेंशियल चेंज करेंगे तो एनर्जी कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यानी कैपेसिटर जो एनर्जी पहले स्टोर कर रहा था 10 वोल्ट पे, अब 20 वोल्ट पे कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। यदि 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र का विभवांतर जो है हम 10 वोल्ट से बढ़ाकर कितना कर देते हैं? बोला 20 वोल्ट वोल्टेज बढ़ा दिया, तो बोला अब उसकी एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ होगा? बोला सर अगर क्वेश्चन का जवाब देना है तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है सर? बोला सर हाफ CV² स्टोर होती है। कितनी होती है? हाफ CV²। तो कैपेसिटी तो आप सेम ही रख रहे हैं, कैपेसिटी में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। मतलब चेंज किस में हो रहा है सर? चेंज हो रहा है सिर्फ
पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। तो पहले 10 था, अब 20 हो गया है, तो इसका मतलब एनर्जी में कितना चेंज हो जाएगा। अगर हमें चेंज इन एनर्जी निकालनी है, चेंज इन एनर्जी, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ कैपेसिटी तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन हम लोग क्या कर लेंगे, पोटेंशियल में चेंज निकाल लेंगे। यानी कि लास्ट का पोटेंशियल माइनस शुरू का पोटेंशियल माय डियर, हाफ सी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। मतलब इसमें से अगर बाद वाला पोटेंशियल कितना है और पहले वाला पोटेंशियल में से उसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आपका पता चल जाएगा कि एनर्जी में कितना चेंज हुआ है माय डियर। तो बोला सर हाफ वहीं रह गया और कैपेसिटी कितनी है, बोला सर 6 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6 लगा दीजिए। बोला कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बाद का पोटेंशियल कितना है, बोला सर 20 वोल्ट है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो बोला सर कितना होगा, 400 होगा। और शुरू का कितना है, बोला सर 10 वोल्ट है, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, बोला सर 100 होगा। जैसे आप रखेंगे तो 400 में से 100 निकल जाएगा, बोला सर 300 बचेगा। 300 का मतलब ये होता है कि 3 गुना 10 के पावर 2, यानी कि 2 प्लस में आएगा, 2 प्लस में आएगा यहाँ पे पावर, और यहाँ पे पावर कितना दिया है, 6 माइनस में, तो 2 कम हो जाएगा यानी 4 माइनस में। इसका मतलब जैसे 4 माइनस में आप देखेंगे, बोला सर ए और सी, तो पहला ही ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसका पावर 6 है, हमारा पावर कितना आ रहा है, बोला सर 4 आ रहा है। अब बोला सर यहाँ आएगा 3, और 3 यहाँ देखेंगे 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोला सर 9 हो जाएगा। इसका मतलब 9 इंटू 10 का पावर 4 आ गया। तो बोला सर कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना जूल हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर। अब यहाँ से चौथे नंबर क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा कुछ सर्किट के क्वेश्चन करना अब शुरू करते हैं मैडम, क्योंकि अगर आपने कैपेसिटर पढ़ा है, कैपेसिटर अगर आपने पढ़ा है और अगर आपको इस सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है तो अब माना जाएगा कि आप कैपेसिटर में कुछ नहीं जानते हैं माय डियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है सर्किट को सॉल्व करना, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी मोस्टली कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन पे माय डियर चलते हैं, ठीक है। मिटाने वाला कहाँ रख दिया, चलिए ये देखेंगे। अब देखिए कभी भी अगर आपको सर्किट का क्वेश्चन करना है माय डियर, अगर आपको सर्किट का क्वेश्चन करना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है माय डियर, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं कैपेसिटर वाला तो कैपेसिटर वाला वीडियो जाकर के जरूर देखिए। इस सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन को सोल्व करने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो ही बना रखा है जिसमें हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया हुआ है, और न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है सीरीज पैरेलल का वहां पे एक वीडियो में अलग से बना के रखा है। क्यों अलग से बनाया था, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैम, चाहे आईआईटी हो, नीट हो, चाहे सिंपल बोर्ड एग्जाम हो, कहीं पर भी इस टाइप के सर्किट के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। इसलिए हमने उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के रखा है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे वो वीडियो जरूर देखिए माय डियर। चलिए बोला सर यहां से हम क्या करते हैं, एक चार्ज फ्लो करवाते हैं। जैसे सर यहां से चार्ज फ्लो होगा Q, जैसे यहां पहुंचेगा चार्ज दो भाग में बट जाएगा, कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा और कुछ चार्ज नीचे चला जाएगा माय डियर। चार्ज यहां से चला, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, आगे जाने के लिए चार्ज के पास दो रास्ते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, तो चार्ज दो भाग में बट जाएगा, ऊपर से Q1 और नीचे से Q2 हो जाएगा, दोनों आकर के यहां मिल जाएगा और फिर Q बना लेगा। ऊपर से Q1 आया, नीचे से Q2 आया, यहां आके मिल गए, फिर Q बना लिया। तो जितना चार्ज हम एक छोर से देते हैं चार्ज मिलना ही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप सर्किट में गलती की है, ड्रॉ गलत कर रहे हैं, आप वापस से क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। बोला सर हमने करेक्ट ड्रॉ किया। अब हम क्या देख रहे हैं कि सर ये ऊपर में दोनों में अलग अलग चार्ज जा रहा है, और जब चार्ज अलग अलग हो तो कैसा कॉम्बिनेशन, बोला सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बोला सर ये ऊपर वाला दोनों, ये दोनों किस में है, समानांतर क्रम में है। तो संधारित्रों के, कैपेसिटर के समानांतर क्रम में हम लोग अगर इक्विवेलेंट निकालना होता है, समतुल्य निकालना होता है, तो क्या करते हैं, बोला सर सीधे सीधे जोड़ देते हैं। इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे तो 4 और 2 कितना, 2 कितना हो जाएगा, बोला सर 6 हो जाएगा। यानी कि हम एक नया फोटो ड्रॉ करेंगे जिसमें इन दोनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगाएंगे, और पहले वाले की कैपेसिटी कितनी है, बोला सर 3, और इनकी कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगा माय डियर।
इन दोनों को हटा के पैरेलल में जोड़े हैं। क्यों जो पैरेलल में जोड़े हैं, देख करके नहीं बताना है कि पैरेलल में जोड़ा है, चार्ज को फ्लो करवाइए, प्रोसेस समझिए, वरना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपसे गलती होगा। जब सर्किट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया जाएगा तो वहां पे सोचेंगे कि पैरेलल में होगा, सीरीज में, गलती हो जाएगी। तो चार्ज जरूर फ्लो करवाइए माय डियर, ये एक्चुअल प्रोसेस है इसका सॉल्यूशन करने का। तो चलिए, ये हम पता चल गया पैरेलल में है तो 4 2 6। अब बोला सर हमारा कोई दिक्कत नहीं है, यहां से जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज आगे बढ़ता हुआ वहां तक जाएगा, यानी दोनों में सेम चार्ज जाएगा। अगर दोनों में सेम चार्ज तो बोला कैसा कॉम्बिनेशन, बोला सर सीरीज, क्योंकि सीरीज में श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है। तो बोला आवेश का मान समान कब रहेगा, बोला रास्ता नहीं बदलेगा तब। बोला सर यहाँ रास्ता कहाँ बदल रहा है, एक ही तार है यहीं से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, रास्ता वहीं है, तो जो भी कैपेसिटर मिलेगा सब में सेम चार्ज जाएगा। तो बोला सेम चार्ज, तो कैपेसिटर कैसा हो गया, बोला सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज में अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, अगर दो ही को है, दो ही को निकालना है, दो ही को कैपेसिटर है, सिर्फ डायरेक्टली निकाल देते हैं क्या, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो बोला सर कितना हो गया, 3 गुना 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो बोला सर 18 अपॉन 9, यानी कि सर कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड कहाँ आंसर दिया हुआ है, बोला सर ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर, अगेन बढ़ते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन आज के लिए। देखिए अगर आज का हम लोग जो न्यूमेरिकल मेनली कर रहे हैं तो थोड़ा सा 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं कीजिएगा, वीडियो आपको पूरा का पूरा देखना है हर हाल में माय डियर। देखिए क्योंकि मैं सर्किट के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से माय डियर। अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक सर्किट दिया हुआ है और 6ठा नंबर क्वेश्चन में भी आपको एक सर्किट दे रखा है, यानी कि सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट दे रखा है कैपेसिटर्स का, और दोनों में आपको क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। हिंदी मीडियम के बच्चे ये नहीं कहेंगे सर पता नहीं सर क्या लिख दिए, सी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट माने समतुल्य, और सी माने धारिता बतानी है, समतुल्य धारिता यहाँ भी बतानी है और यहाँ भी क्या बतानी है, समतुल्य धारिता बतानी है। बोला सर बिल्कुल, चलिए चलते हैं। तो बोला सर अगर समतुल्य धारिता बतानी है तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा नियम ये कहता है कि सर एक छोर से चार्ज को बहाइए और दूसरे छोर पे उतने ही चार्ज को पाइए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप सर्किट को अच्छे से ड्रॉ करें हैं, और अच्छे से आपने चार्जेस को अगर ड्रॉ कर लिया है सर्किट के अंदर तो इसका मतलब क्वेश्चन बनाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है माय डियर आपको। चलिए देखते हैं करना क्या है। बोला सर ये रहा हमारा सर्किट का, यहां से हम चार्ज फ्लो करवाएंगे। देखेंगे अगर आपको कॉपी में नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आपको जरूरत है, आपने लिखना चाहते हैं तो पहले ही वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूं कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा माय डियर। तो बोला सर यहां से चार्ज फ्लो होगा, जैसे आवेश यहां पहुंचेगा, जैसे यहां से आवेश यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे, फिर आवेश के पास जाने के लिए दो रास्ते, एक इधर जा सकता है, एक ऊपर जा सकता है। बोला सर बिल्कुल, क्या होगा, चार्ज फिर दोनों रास्तों में बट जाएगा, कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा और कुछ चार्ज सीधे निकल जाएगा। यानी कि आप देखेंगे ये क्यू चार्ज आया यहाँ ए से यहाँ पे माय डियर, कुछ चार्ज ऊपर चला गया, कुछ इधर चला गया। ये Q1 चार्ज ऊपर से फ्लो होता हुआ बहता हुआ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, और Q2 यहाँ से सीधे निकल के यहाँ आ जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, दोनों इस पॉइंट पे मिल करके फिर क्या बना लेंगे, बोला सर Q, और Q हमारे B पे आ गया। यानी जितना चार्ज हमने यहाँ दिया था उतना ही चार्ज हमें आउटपुट पे मिल गया। इसका मतलब हमने एक सर्किट को सही से चार्जेस को ड्रॉ कर लिया है माय डियर। अब बोला थोड़ा प्रोसेस अपनाइए, करना क्या है, देखेंगे सर जो ऊपर में जो Q1 चार्ज जा रहा है, अब चूंकि एक ही रास्ता था इसलिए वो चार्ज सब में बहता हुआ चला गया। इसका मतलब तो सर ये हो गया कि सर ऊपर में ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर में यही Q1 चार्ज फ्लो हो रहा था, यानी तीनों में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। और अगर सेम चार्ज फ्लो होता है तो कैसा कॉम्बिनेशन, बोला सर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तीनों आपस में किस में जुड़े हैं, बोला सर सीरीज कॉम्बिनेशन है। और तीनों की कैपेसिटी कितनी है माय डियर, बोला सर एक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सर, शॉर्टकट है क्या, कि सर अगर कैपेसिटी सबकी सेम हो जाए और सब सीरीज में जोड़े हैं तो उन सब का इक्विवेलेंट क्या होता है, बोला सर C/N होता है। आया बात समझ में। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन करवा रखा था। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सबकी कैपेसिटी सेम होती है, सीरीज में सबकी कैपेसिटी क्या होती है, बोला सर सेम होती है, तब हमारा इक्विवेलेंट कितना होता है, C/N। बोला इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बोला सर कैपेसिटी कितनी दे रखी है, एक,
और ये कितने कैपेसिटर आपस में सीरीज में है? बोला सर 3। तो इन तीनों का मिलकर के कितना हो जाएगा? बोला सर 1/3 हो जाएगा। बात खत्म हो गया माय डियर। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को छोटा कर देंगे। बोला सर ये नीचे में एक कैपेसिटर हमारा था, ये एक कैपेसिटर नीचे में था, और ये तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगा दीजिए। बोला सर लगा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम तो पहले ही निकाल चुके हैं तीनों का। बोला सर ये ए पॉइंट रहा, ये बी पॉइंट रहा। तो जो ऊपर में निकाले हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है? ऊपर में तीनों की मिलकर के कितनी हो गई? 1/3 माइक्रोफैराड हो गई। और नीचे में हमारे पास कितना है? बोला सर 1 है। तो ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? अब बोला सर पैरेलल में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी चार्ज बहाएंगे कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, तो दोनों आपस में पैरेलल में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? बोला सर पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए जोड़ देते हैं। तो 1/3 में 1 जोड़ देंगे, ऊपर में 1/3, नीचे में 1, दोनों को जोड़ दीजिए। तो बोला सर क्या मिल गया? 3 एकम 3 1 4। बोला कितना हो गया? बोला 4/3 माइक्रोफैराड हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगा। बोला सर कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आया बात समझ में? बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब जरा 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे माय डियर, देखेंगे ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा, और लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोला सर अगर आप यहाँ से एक चार्ज फ्लो करवाएंगे क्यू। बोला ठीक है, जैसे ही आगे जाएगा इस पॉइंट पे, जैसे में यहाँ से ये क्यू चार्ज जैसे जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे जाएगा, फिर से चार्ज के पास 2 रास्ते हो गए। कुछ चार्ज ऊपर चला जाएगा और कुछ चार्ज यहाँ चला जाएगा। मान लीजिए ऊपर में Q1 चला गया और यहाँ Q2 चला गया। अब जो ऊपर में Q1 जा रहा है, अब वही रास्ता मुड़ गया है, मुड़ते मुड़ते यहाँ आ गया। ये Q1 ऊपर से घूम करके यहाँ आ गया और Q2 यहाँ से जा करके यहाँ मिल गया। दोनों Q1 इधर से और Q2 इधर से जाके मिल करके क्या बना लेगा? बोला सर Q बना लेगा, और यही Q क्या हो जाएगा? आगे बहता हुआ B पे चला जाएगा। इसका मतलब सर जितना A से दिए थे उतना B पे हमको मिल गया, हमने करेक्ट सा चार्ज को ड्रॉ कर लिया। आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या समझना है कि सर जो चार्ज Q1 है वो ऊपर के दोनों में सेम है, यानी कि ऊपर वाला दोनों किस में हो गया? बोला सर सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। बोला ऊपर में दोनों सीरीज में है और दोनों की कैपेसिटी सर सेम ही है। अभी हमारे पास फॉर्मूला था, क्या करते? C/N कर देते। बोला सर कैपेसिटी कितनी है? 4, और कितने कैपेसिटी है? बोला ऊपर में 2 है, तो 4/2। बोला कितना हो गया? 2 हो गया। यानी इन दोनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? बोला सर 2 माइक्रोफैराड। तो सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, एक ये लगाते हैं। बोला सर ये साइड में है, इसको भी लगा लीजिए, ये नीचे में है, इसको भी लगा लीजिए। ये ड्रॉ कर दिया, और ऊपर में दोनों को हटा करके क्या कर दिया माय डियर? बोला सर एक कैपेसिटर लगा दीजिए। 4 और 4 का आधा कितना हो जाएगा? बोला सर 2। ये कितना है? 2। ये है 4, ये है 4 माय डियर। आया बात समझ में? बोला सर ये 2 कहाँ से आया? समझा दिया आपको 2 कहाँ से आया, क्योंकि ऊपर में दोनों आपस में सीरीज में हैं और दोनों की कैपेसिटी सेम है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? बोला सर C/N से निकाल देंगे। कैपेसिटी 4 और N नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं? बोला सर 2। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो बोला 2 आ गया। तो इनकी कैपेसिटी दोनों की कितनी हो गई? बोला 2 हो गई हटा करके। अब बोला सर करेंगे तो क्या मिलेगा? अब अगर आप कीजिएगा माय डियर, तो यहां से जो भी चार्ज जाएगा फिर से वही कहानी दोनों में बढ़ जाएगा। तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे? बोला सर पैरेलल में, क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा Q2 और ऊपर में Q1। तो Q1 और Q2 दोनों में किस में हो गए? पैरेलल में। आपको दिख भी रहा है कि पैरेलल में है, खैर हम चार्ज ड्रॉ करके बता दिए आपका। तो सर ये Q1 Q2 फ्लो हो रहा है दोनों पैरेलल में, और अगर पैरेलल में होते हैं सर तो हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? बोला सर डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो बोला सर 2 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? सर 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये समानांतर क्रम में है। बोला सर इन दोनों को हटाइए और एक कैपेसिटर लगाइए 4 माइक्रोफैराड का। बोला सर सर्किट को और थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। देखिए ये 4 था, बोला सर 4 था, ये दोनों को हटा दिया, दोनों को 2 की जगह पे क्या लिख देंगे अब? 4, और ये नीचे में क्या है? बोला सर 4। अब सर क्या देख रहे हैं? अब ये देख रहे हैं कि जो भी चार्ज यहाँ से बहेगा एक ही रास्ता है, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी कि अब की बार चार्ज जो बहेगा वो सब में सेम फ्लो होता हुआ चला जाएगा, यानी सेम चार्ज जाएगा तीनों के अंदर। यानी कि अब ये तीनों किस में हो गए? बोला सर सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज में वापस से सर सीरीज में वापस से देख रहे हैं कि तीनों की कैपेसिटी क्या है? सेम, 4 4 4। अगर कैपेसिटी सेम ही है तो हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? बोला सर अभी तो आपको ऊपर में 2 बार यूज कर लिए,
लिए कि अगर सीरीज में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी हो और सभी की कैपेसिटी सेम हो तो C/N का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बोला कैपेसिटी कितनी है तीनों की, बोला सर 4 है, और N संख्या कितना है, बोला 1 2 3, कितनी संख्या है 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। बोला सर कहाँ ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों का आंसर एक्चुअली में 4/3 माइक्रोफैराड है। आज की क्लास के लिए बस माय डियर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।